दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। हाँ जी बच्चों, कैसा रहा आपका 10th का एग्जाम? 10th का एग्जाम आई होप आपका बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही इजी था। वैसे मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं 12th वाले बच्चों के साथ बिजी था, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा टेंशन में होंगे, तो उनकी क्वेरी को थोड़ा दूर किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार ये 10th का पेपर आया हुआ है मेरे पास ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या बन के आते हैं। ठीक है, तो फटाफट ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो आ जाओ बेटा। ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। कह रहा वायर ऑफ लेंथ एल, जिसकी वायर, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको स्ट्रेच किया है, खींचा गया है। देखो, जब एक वायर है इतनी बड़ी है ना, जब तुम इसको खींचोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये पतली होगी ऐसे। और खींच के इसको 3 गुना कर दिया है, मतलब इसकी लेंथ ना 3 गुना हो गई है ना। आपने क्या करा होगा, फटाफट R इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। ये क्या होगा, आपको लगा होगा कि लेंथ 3 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना कर देते हैं, है ना। और 3 रो एल बाई ए तो 3R कर दिया फटाफट। ऑप्शन में तो होगा 3R, हाँ ये रहा आंसर। लेकिन नहीं बच्चों, उसको स्ट्रेच किया है मैंने। और स्ट्रेच के केस में आपको, अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो मैंने बताया भी होगा था ये आपको कि अगर स्ट्रेच करेंगे तो एरिया भी तो कम होगा, ये पतली भी तो होगी ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर लेंथ बेटा 3 टाइम्स होगी तो एरिया 3 टाइम्स कम हो जाएगा। जो नया एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A/3। क्या हो जाएगा बेटा, A/3। तो ये फैक्टर भी ध्यान रखना है आपको। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन में ए डैश। पुराना एरिया रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाई ए, है ना। ठीक है, और ये कितना था, ये आर दे रखा है। ठीक है, अब देखो लेंथ कितना कर दिया मैंने, एल डैश का मतलब है नई लेंथ। एल डैश का मतलब क्या हुआ, नई लेंथ। ठीक है, तो एल डैश का मतलब क्या हुआ बेटा, न्यू लेंथ कितनी हो गई, 3L। और एरिया, एरिया भी तो 3 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, सो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 रो एल बाई ए, तो 9R आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 9R। ठीक है बेटा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9R आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बार मैग्नेट। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बार मैग्नेट। देखो, इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल, एक बार मैग्नेट को आप लटकाओगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होगी। अट्रैक्टिव पावर होती है आयरन फ्लिंग्स को, हाँ बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम बार मैग्नेट की देखें तो वो देखो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन अंदर से क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। क्लियर है बेटा। तो ये कह रहा है, ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉर्थ पोल जाती, नॉर्थ टू साउथ जाती है इनसाइड, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी में था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। देखो, वाटर ग्लास का, वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 3/2, और वाटर का कितना है, 4/3। क्लियर है। तो अब आपकी मर्जी है, इसको म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू करो, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी कर दो। चलो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू कर लेते हैं। म्यू जी बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हो आप। हाँ, आप तो छोटे बच्चे हो, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एन से करते हैं इसको बेटा, एन जी। थोड़ा म्यू अभी आपने शायद नहीं सुना होगा, जिसको पता है वो म्यू से कर लेना। एन जी कितना है बेटा, 4/3, और एन जी 3/2, और एन डब्ल्यू कितना है, पहले किसका है, वाटर है ना, पहला वाटर, तो वाटर का ये, बाद में ये इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ग्लास का कितना है बेटा 3/2, और वाटर का कितना है, वाटर का है 4/3। ठीक है, अच्छा, तो इनकी रेशियो निकाल लो। चलो करते हैं, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, तुम्हारी मर्जी है, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू करो, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, वट एवर इट इज। ठीक है, तो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू करो तो 3/2 डिवाइडेड बाय वाटर कितना है, 4/3। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ऊपर जाएगा ना 9, और ये 8 आएगा, 9/8 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 9/8। और ये होता किसके इक्वल है, अगर हम इसको देखें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड इन वैक्यूम
अपॉन स्पीड इन ग्लास अपॉन, यही तो होता है एनजी। अगर सिर्फ एनजी डिफाइन करना लगे आपको तो एनजी क्या होगा, सी बाय वीजी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन ग्लास। ठीक है, ओके। ऐसे एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, एन डब्ल्यू को अगर अलग अलग से लिखे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन वाटर, स्पीड इन वाटर, वी वाटर। तो वी वाटर तो यानी सी वी वाटर, सी से सी गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी वाटर अपॉन वी जी। हमें किसका चाहिए, उसको किसको चाहिए, उसका स्पीड ऑफ वाटर चाहिए। तो वाटर का निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वी वाटर चाहिए तो म्यू जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9/8 मल्टीप्लाई बाय म्यू जी, और म्यू जी कितना है बेटा, म्यू जी है आपका 2 × 10⁸। सो 9/8 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻, कितना 8। सो इसको कर ले 4, 9/4 क्या आएगा, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर एक यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ पे ऑप्शन में 3 × 10⁸ नहीं दे रखा, तो मुझे लगता है इस मार्क्स में, इस क्वेश्चन में बच्चों को बोनस मिलना चाहिए, है ना। तो स्पीड ऑफ वाटर, लाइट इन वाटर, पावर तो है ही नहीं ना, है ना। देखो एक चीज मैंने आपको मस्त बता दी, इस क्वेश्चन में हर एक बच्चे को बोनस मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पावर मिसिंग है। देखो 10⁸ आया ना, 9/4 तो आ गया मेरा, लेकिन 10⁸ नहीं आया, है ना बेटा। तो उस चीज को ध्यान रखने आप, ठीक है। तो ठीक है, 10⁸ मिसिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये तो है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, सीबीएसई ने गलती हो गई इससे, एक बार पकड़े गए, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म, व्हेन प्रिज्म व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ रीजन, प्रिज्म नहीं है, थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल, द कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड। देखो स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, वेवलेंथ के, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, तो विब की ओर है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, रेड की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की रेड की है, तो रेड है इसमें, तो रेड की कलर ऑफ लाइट दैट स्कैटर्ड मोस्ट, वॉयलेट है, नहीं है, इंडिगो है, नहीं है, ब्लू है, यस, तो ब्लू आंसर आएगा, ये कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ, ये कैसे किया मैंने पता है, देखो वेवलेंथ स्कैटरिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ है, जिसकी लैम्बडा कम, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्बडा के, लैम्बडा जिसकी ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। अब लैम्बडा विब की ओर, अगर विब की ओर पैटर्न से देखें तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम, रेड की सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब देखो कम तो इनकी भी है पर वो है नहीं ना ऑप्शन पे, ठीक है, तो ब्लू कलर ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ, इस क्वेश्चन को समझो भाई, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किस पे डिपेंड करेगा, देखो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो अगर आप देखोगे हायर क्लास में, उसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था अपने बच्चों को, μ0 Ni के बराबर होती है, ठीक है। सो ये सिर्फ μ0 पे डिपेंड करती है, n पे और करंट के मैग्नीट्यूड पे, ये डिपेंड नहीं करती, देखो मटेरियल पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है, μ0, और किस पे, डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स पे, यस, n पे, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें, देखो क्योंकि उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगे, तो देखो ये n होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, यस, डायरेक्शन चेंज करने से स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हाँ ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पर वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ मतलब वो तो वैल्यू तो उतनी रहेगी भाई। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड 30 टेस्ला है, ठीक है, वो किस तरफ है, मान लो डाउनवर्ड है, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से बस 30 टेस्ला वो अपवर्ड हो जाएगी, स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहेगी, तो सोलेनॉइड की ताकत तो उतनी ही रहेगी, डायरेक्शन चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा उससे, समझ के। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है फिजिक्स का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही। अगर हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें बेटा, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, हाँ ट्रू है ये।
अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बार मैग्नेट इज क्वांटिटी दैट मूव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी बिल्कुल सही बात है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये इसके रीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा कहीं भी। देखो एक्चुअली में इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन अगर वो कट करेंगे तो दो डायरेक्शन दिखाएंगे, है ना। लेकिन ये चीज तो मेंशन नहीं है ना। अगर आप इसका इसका आंसर सर्च करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कुछ और होगा, वो ये नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। हाँ, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग अ टेक्स्ट बुक, ठीक है, बट ही कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। मतलब दूर की चीजें देख सकता है, पास की नहीं देख सकता। तो पास की चीजें नहीं है तो उसको हाइपरमीट्रोपिया है बेटा, है ना। दूर का दिख रहा है ना बस उसको। देखो कह रहा है क्लियरली कैन सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, दूर का देख रहा है। जो दूर का देखता है, दूर का मतलब मैंने आपको भी बताया था पहले भी, हाइपर वर्ड, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हम कहते नहीं कि क्यों हाइपर हो रहा है भाई, ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा दिख रहा है। तो हाइपरमीट्रोपिया का मतलब उसको ज्यादा दिख रहा है, और हाइपरमीट्रोपिया में मतलब उसको पास का नहीं दिख रहा। पास के लिए उसको रेज को मतलब कन्वर्ज कराना पड़ेगा, तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, समझ गए। अच्छा, टू रीजन है, तो इसमें कौन सा लेंस, पहले लेंस तो बता दिया मैंने, कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। रीजन क्या हो सकता है, देखो जैसे ये हमारी आई बॉल है, ठीक है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो क्या हो, देखो जो रेज है रेटिना के पीछे जाके मिल रही है ना। अब पीछे दो तरीके से मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती है, या तो ये आई बॉल का साइज थोड़ा श्रिंक हो गया हो, छोटा हो गया हो। ये पहले कितना था, ये पहले जब आंख ठीक थी तो यहां था, लेकिन अब आंख हमारी ऐसे हो गई, ठीक है। दो रीजन हो सकते हैं, या तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया हो, है ना, तभी तो ज्यादा दूर जाके मिल रही है, या फिर आई बॉल का साइज, साइज ऑफ आई बॉल वो डिक्रीज हो गया हो। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो ये आंसर इसका ठीक रहेगा। नेक्स्ट, ड्रॉ अ डायग्राम सो दैट द पाथ ऑफ रे फॉलिंग ऑब्लिक्वली ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। प्रिज्म से कैसे, देखो प्रिज्म वाला मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिज्म वाला बहुत ही आसान है। यहां से ये डायग्राम बनाना है बस, यहां पे एक लाइट गई, ठीक है, और ये क्या हुआ बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये देखो, ये सीधी चली जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है। ये मान लो पहला, इसको बोलते हैं हम, इसको R1 बोल दो मान लो, ठीक है। अब यहां पे फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये एंगल क्या हो गया, एमरजेंट एंगल हो गया, ठीक है। क्या दिखाना है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो हमारी आई यहां पे देख रही है, हमें लगेगा रे एक्चुअली में यहां से आ रही है, लेकिन अभी क्या करो, रे तो जो ओरिजिनल रे तो ये थी। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे इस तरफ जाती, लेकिन रे इस तरफ जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद रे इस तरफ जा रही है, जानी चाहिए थी ऐसी। अब इनको मिला दो, ओरिजिनल जैसा होना चाहिए था, है ना। आपको दिल्ली जाना था, सोना से दिल्ली जाना था, आप चले गुड़गांव, तो इतना ही तो डेविएट, मान लो किसी और सिटी चले गए तो इतना डेविएट हो गया। जाना था ऐसे लेकिन गए ऐसे, तो इतना डेविएशन हुआ। जाना था ऐसे, गए ऐसे, तो इतना डेविएशन हो गया बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और खूबसूरत सा देखना है तो एनसीईआरटी में बना हुआ है, पर मैंने बता दिया किस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, a voltage source sends a current of 2 ampere has रेजिस्टर इतना। देखो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, और रेजिस्टर कितना है, 40 ओम। टाइम 5 मिनट, इसको 5 गुना 60, 300 सेकंड हो गया। बस क्या निकालनी, हीट निकालनी है। ये हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आई रखा है, आर दे रखा है, आर और टी 300 मल्टीप्लाई कर देना, जूल में आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आगे क्या है, यस, अ पर्सन हैज टू कीप रीडिंग द मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से टू 50 सेंटीमीटर। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से दूर देखेगा, कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे पूछ लिया आप लोगों से। बियॉन्ड मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता, मतलब उसको क्या मायोपिया है उसको, है ना। नेम द डिफेक्ट, मायोपिया उसको, क्या रीजन है उसके, देखो मायोपिया है तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ पास का नजर आएगा उसको, दूर का नजर नहीं आएगा। क्या हो सकता है उसको, हो सकता है कि उसकी जो रेज है जो आ रही है रेटिना पे नहीं मिल रही हो, वो पहले ही कन्वर्ज हो गई हो। अब दो तरीके से हो सकता है, देखो यहां इसका मतलब आई बॉल हमारी कुछ पहले ऐसी थी जब ठीक था वो बंदा,
लेकिन अब उसको कुछ डिफेक्ट हो गया, तो अब क्या हो गया, वो यहां पे मिल रही है, पहले मिल रही है। अब ऐसा तब हो सकता है या तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई हो, या फिर आई बॉल का साइज क्या होगा, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया हो। ये दो रीजन हो सकते हैं। इसको डिफेक्ट को रिमूव कैसे करोगे, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस लगा दो, डाइवर्स कर देता है, रेज को जल्दी नहीं मिलने देगा, वही दूर जाके मिलाएगा, समझ के यहां पे मिला देगा। ठीक है, बढ़िया सा खूबसूरत सा डायग्राम ये है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, मेरा काम था यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। अच्छा देखो, एक स्ट्रेट वायर है, बहुत बहुत इजी, मतलब एनसीईआरटी सीधा उठा के दे दी इस बार तो। ठीक है, एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। देखो डाउनवर्ड में बोला है, डाउनवर्ड अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। डाउनवर्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ ये क्लॉकवाइज है एंटी। डाउनवर्ड बेटा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है क्लॉकवाइज। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी बनेंगी कैसी होंगी, उनके डायरेक्शन क्लॉकवाइज। कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। बस ये बना के दिखाना है। ठीक है, स्टेट द रूल, रूल बता देना कि जो ये हमारे पास है, ये थंब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है दैट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास, उसका देखो कैसे जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बेटा। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, यहां से एक इंसिडेंट रे आई, ये रे जानी चाहिए थी ऐसे, है ना, ये जानी चाहिए थी ऐसे अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती। लेकिन यहां पे डेंसर मीडियम आ गया तो इसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर फिर यहां पे फिर रेयर मीडियम आ गया तो वापस ऐसे जाएगी। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, जितना शिफ्ट हो जाता है ये। क्लियर है बेटा, तो ये डायग्राम बनाना था आपको, एनसीईआरटी में सीधा चेप किया, सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए इस बार, बिल्कुल एग्जाम्पल क्वेश्चन तक भी एनसीईआरटी के आए, वो बहुत बहुत आसान पेपर है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। देखो एक डिस्टेंस है, यू कितना दे रखा है बेटा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, आंख बंद करके यू के सामने नेगेटिव लगा दो, चाहे कुछ भी हो, लेंस और मिरर वट एवर इट इज। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा लेंस है, कुछ पता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर पे लग दिया मैंने यू इक्वल टू, यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, कहीं भी रख दो, वर्चुअल इमेज बनने वाली है। ठीक है, मतलब v की वैल्यू कैसी आएगी बताओ, v की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितना दे रखा है इसका, फोकल लेंथ इसका कितना होता है, कनकेव है तो 30, तो 20 तो माइनस लगेगा, फोकल लेंथ -20। यूज द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, बोल भी दिया कि बच्चे इतने बेवकूफ है, ऐसे बुड़बक है, लेंस की जगह मिरर लगा दे, तो उसने बोल दिया लेंस फॉर्मूला लगाना बेटा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v f। तो 1/v, v निकालना है, 1/u कितना है, u है -30 और इक्वल टू 1/f -20। ठीक है, ये तो दे रखा है, हाँ 1/v चाहिए, ये उधर जाएगा -1/20 और ये क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस, देखो ये माइनस में प्लस है ना, तो प्लस उधर जाके बट ये माइनस हो जाएगा, तो -30। क्लियर है, एलसीएम ले लो, 20 तिया 60, कितना आएगा बेटा, 2 तिया और 3 दूनी 5 -5/60, यानी उल्टा कर लो इसको, ये कितना आएगा -1/12, यानी उल्टा कर लो 12, 12, तो 12 पे बनेगा 12 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ जाएगी -12 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट आगे, हाँ, a student wishes to study the image formation of concave mirror using candle flame objects. Set the type of image answer the change in the, देखो मेरी बात सुनो बेटा, अगर एक कैंडल ले लिया आपने, कौन सा मिरर है पहले मैं देख लेता हूं, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर बना लो मेरे बच्चे। कनकेव मिरर बनाए आपने और एक कैंडल को रख दो, अब यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है। ठीक है, अब वो कैंडल को यहाँ पे रख रहा है, देखो जब कैंडल ये p है, कैंडल इधर रखोगे आप तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यहां बनेगी। अब वो कह रहा है धीरे धीरे मूव अवे, पोल से दूर कर रहा है, और पोल से दूर कर रहा है तो कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम यूज्ड फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अगर कह रहा है कि अगर डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, मतलब रेडियस कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, सी पे,
यही तो है। अगर धीरे धीरे तुम इसको इधर ले जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर फ्लेम को तुमने यहां पे रख दिया तो कैसी इमेज बनेगी बताओ। सी की इमेज कहां बनती है, सी पे बेटा। इन्फिनिटी की इमेज एफ पे, एफ की इन्फिनिटी पे, और सी की सी पे, ठीक है। तो इसको यहां पे रखोगे तो कैसी इमेज बनेगी, देखो एक लेंस यहां पे, एक मिरर रे यहां पे जाएगी, तो यहां पे बनेगी बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज बनेगी सी पे। तो क्लियर है बेटा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऐसी इमेज बनेगी। क्लियर, कैंडल की इन्वर्टेड बनेगी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एन ऑटोमोबाइल, भाई कितनी बार कराया है क्वेश्चन मैंने, ठीक है। अ कन्वेक्स मिरर यूज टू रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दे रखा है 3 मीटर, ठीक है। अब बस इज लोकेटेड, बस इज लोकेटेड, ये शायद उसमें 7.5 वैल्यू थी, शायद 6 कर दिया है, ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। अब बस इज लोकेटेड, यू कितना है बेटा, अच्छा कौन सा मिरर है, पहले कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा, मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स दिखा तो पॉजिटिव। यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव 6 मीटर, सब मीटर में, हाँ मीटर में, ठीक है। ये भी चीज, यूज द मिरर फॉर्मूला फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, माय गॉड कुछ भी नहीं पूछा, वी बस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला नहीं है, ये लेंस फॉर्मूला है, तो इसलिए आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो 1/v चाहिए हमें, तो क्या आएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f कितना मेरे बच्चों 3, u कितना है 6, -6, ये ध्यान रखना, इसी की तो गलती होती है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा फोकल लेंथ 3 मीटर, u कितना है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, यस कॉन्वेक्स है, तो कितना आएगा यहां पे आएगा हमारे पास, एलसीएम प्लस हो जाएगा ये, तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 और 6 एकम 6, 3/6 यानी 1/2, यानी उल्टा कर दो 1/v, उल्टा कर दोगे तो v इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा। समझ के बेटा, सही किया है। एक मिनट देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। फोकल लेंथ 3, यस, बस 6, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मस्त है, क्या बात है, ठीक है। तो 6 और एलसीएम आ गया 6 और 3, यस, 2 1 3, यस, ठीक है बेटा, समझ के, यस 2 मीटर, ठीक है। आंसर अगला क्या है, आगे तो कुछ नहीं है, हाँ ये रहा ना, ये भी है, अच्छा कर तो लिया ये, ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि देखो अरेंजमेंट डायग्राम में एक तुम्हें ना कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा सा कर दिया, बच्चे घबरा गए क्या है ये, और बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 सेल, 4 सेल है बेटा, ऐसे 1 2 3 और ये 4 सेल, एक बैटरी बनाई है, तो 4 सेल कितनी देंगे, 4 गुणा 1.5 यानी 6 वोल्ट की बैटरी देंगे, है ना। सारे सीरीज में सेल है, तो सारे सीरीज में लगाओगे तो 15 चौके 60 यानी 6 वोल्ट देंगे, मैंने करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वी हैव प्लग की अ गैप, इस एक गैप है यहाँ पे, या मीटर लगाया करंट मेजर करने के, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है आपको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 अरेंजमेंट लगाइए, मैंने सब 4 रजिस्टर है मेरे पास, ठीक है, कि एक R1 पहले मैंने यहां पे लगा के देखा, ठीक है, मान लो R1 2 लगा दिया मैंने, सारे मान लो R2 4 है, ठीक है, ओके। अब R2 मैंने फॉर एग्जांपल लिया, कम भी ले सकते हैं आप, ले लो, एक ले लो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, फिर मैंने कुछ, क्या आएगा बेटा, हाँ ठीक है, करंट आएगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब मैंने R2 ले लिया, समझ के R2 ले लिया। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को सीरीज में लगा दिया, यहाँ पे एक बार R1 भी ले लिया और उसके साथ सीरीज में R2, सीरीज में लगाओगे जैसे ही R1 और R2 को, ये 3 ओम देगा, करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और पैरेलल में लगाते ही क्या होगा, पैरेलल में, अगर पैरेलल में लगाने से क्या होगा, पैरेलल में लगाने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, इवन सबसे जो कम है उससे भी कम आएगा आंसर, जैसे करके देख लो भाई, आरपी निकालोगे 1 और 3 का तो कितना आएगा, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 2/3 यानी 0.6, मतलब जो सबसे छोटा है, यही तो प्रॉपर्टी है पैरेलल में करने की, कि अगर तुम पैरेलल में करो जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा, है ना, सबसे कम क्या है 1, उससे भी आंसर कम आएगा हमारे पास, ठीक है ना, यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कम तो इसमें ही आ रहा है पैरेलल में, तो सबसे ज्यादा करंट इसी में आएगा, है ना। अगर हम V और I का, या I और V का ग्राफ खींचे तो I सबसे ज्यादा कहां आएगा, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस और सबसे कम पैरेलल वाले में है, और सीरीज वाले में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसका कम रेजिस्टेंस, सबसे उसका करंट सबसे कम जाएगा नीचे, ठीक है। तो यही पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, ठीक है, बालक घबरा गए हमारे, ठीक है। कह रहा है कि ये देखो, अब इधर देखो, ये कह रहा है, वही कह रहा है कि देखो
अब डी है ना, क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, है ना। तो सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगा, पैरेलल में, और सबसे कम किस में आएगा, सीरीज में, है ना। सीरीज वाला ये है, क्लियर है बेटा, पैरेलल वाला ये है, बस बीच वाला को पूछ ही नहीं रहा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, पैरेलल वाला ये है बेटा, है ना, सबसे ज्यादा करंट जाएगा, आई इधर है, ये वी आई वर्सेस वी का ग्राफ है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2, यस, कौन सा करेगा, डी। विच ऑफ द रिप्रेजेंट द पैरेलल, ए, ठीक है। शो दैट द अरेंजमेंट ऑफ थर्ड रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर गिवन 10 ओम, दैट कॉम्बिनेशन हैज टू बी, देखो अरेंजमेंट करना है 3 रजिस्टर का, कर दो, बहुत आसान है, साफ ही दिख रहा है, देखो दो को पैरेलल बना लो, पैरेलल बना लो, ये 10 10 और एक को यहां पे कर लो, 15 चाहिए ना आंसर, मैं मतलब इतने आसान वाहियात क्वेश्चन। देखो ये कितना आ जाएगा, पैरेलल कर लो पहले इसका, 10 गुणा 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना आएगा, 100 बटे 20 यानी 5 आ जाएगा। 5 को फिर क्या करोगे, इस 10 के साथ सीरीज में करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला ऐसे अरेंज करोगे, अब बैटरी ऑफ 6 वोल्ट कनेक्टेड विद सीरीज, वो 5 रजिस्टर है बेटा, कौन कौन से, कितना, 0.1 0.2 0.3 सारे सीरीज में है, 0.4 0.5, ओके। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3, सेम जाएगा सब में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीरीज में तो सेम जाएगा। पहले तो इनको सीरीज निकाल लो, RS सारे, 0.1 0.2 कितना बनेगा भैया, 0.9 0.12 1.2 कितना बनता है ये 0.1 0.3 यानी 0.1 0.6 0.6 और 0.4 एक और 0.5 मतलब 1.5 कितना बनेगा हमारे पास, 1.5 बन गया इसका। आई निकाल लो, आई क्या होता है, V बाई आर, V कितना है 6, R कितना है बेटा 1.5, 15, इसका ऑप्शन 15 15 15 4 पे क्या 15 चौके 4 एम्पियर, 4 एम्पियर सब में जाएगा, चाहे 3 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सीरीज में। बस ये जस्टिफाई आंसर लिख देना कि सीरीज में सारा है, बस खत्म। बताओ, ये तुम्हारा पोर्शन था बेटा फिजिक्स का, इतना आसान क्वेश्चन आया इस बार, बहुत इजी पेपर, इसके मुकाबले पिछला वाला तो थोड़ा सा लग रहा था मुझे, लेकिन इस बार तो पूरा एनसीईआरटी से ही आ गया है, ठीक है। तो ये थे सॉल्यूशन बेटा, आई होप आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ठीक हुए होंगे और अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स सेक्शन अभी यही करते हैं हम, ठीक है, टाइम मिला तो बाकी वाले सेक्शन भी कर लेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय।